जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेज में। तो हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति चैप्टर का सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किए थे। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज कितना है 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कहता है कि कोट थीटा बराबर 7/8 7/8 दिया हुआ है कोट थीटा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1। तो कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो हम लोग को इसमें दो सवाल हल करना है। एक में है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा नंबर में है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कोट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। तो जैसे ही ये दिया है, क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हल में क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। अब कोट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी, यानी कि आधार बट्टे लंब। तो यहाँ से आधार हो गया 7, लंब हो गया 8। तो हम लोग निकालना है कर्ण यानी कि h का मान। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, बाय पाइथागोरस परिमेय। तो h बराबर क्या होता है, p² + b² तो यहाँ से h का मान हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। h का मान क्या होगा, तो p का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस b का मान है 7 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 × 8 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7। तो 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। दोनों को कर देते हैं 8। तो यहाँ से h बराबर तो हम लोग यहाँ से h बराबर लिखेंगे 64 + 49, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 + 4 कितना हो, 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। तो h का मान हो गया √113, ठीक है। अब हम लोग को इसके लिए हम लोग को यहाँ दिया हुआ क्या है, साइन और कोस का मान रखना है। तो हम लोग सबसे पहले साइन और कोस का मान क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, फॉर्मूला p/h यानी कि लंब बटे कर्ण। शॉर्ट में हम लोग ph, लंब को p लिखते हैं, कर्ण को h लिखते हैं, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो p का मान कितना हो जाएगा, p का मान हम लोग यहाँ से 8 और h का मान √113, ठीक है। कोस थीटा का मान कितना होगा, b/h होता है कोस थीटा का मान b/h। b का मान कितना है 7 और h का मान होगा √113, जैसे कि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास निकल के आ गया एक तरह से यह एक मसाला, जैसे हम लोग सब्जी बनाने से पहले मसाला तैयारी करते हैं, उसी तरह एक तरह का ये मसाला निकल के आ गया, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर हो गया 8/√113, कोस थीटा बराबर 7/√113। इसका मान क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 अगर सॉल्व करना है तो इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करने के लिए बोर्ड में जगह है कम, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं। 1 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, ठीक है, बट्टे फिर है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है, 1 - cos थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a + b इंटू a - b से क्या होता है, देखिए a 1 को मान लेंगे a, sin थीटा को b, 1 को a, sin थीटा को b, या 1 a + b इंटू a - b का फॉर्मूला में क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। तो हम लोग इतना को लिख सकते हैं। तो इधर आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
इधर हम लोग को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर नीचे में वही है 1 ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, अब 1 है, 1 लिख दिए माइनस साइन थीटा का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, कितना है 8/√113, फिर बटा 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर है साइन थीटा का, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस √113 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, बचता है 3। उसी तरह √113 का स्क्वायर होगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा, 113 बचेगा। अब फिर बराबर 1 माइनस कितना बचेगा 7 का हो जाएगा 49, अब बटे √113 का स्क्वायर तो कितना होगा 113 बचेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब इसका हम लोग करते भिन्न का जोड़, और घटा हम लोग जानते ही हैं, तो यहाँ घटा है तो नीचे कुछ नहीं था, तो 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 13, 113। अब हम लोग लिखते हैं इधर, यही सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग अगर इसको एलसीएम लेते हैं 113 और 1 का, तो 113 होगा, ठीक है, और ऊपर में होगा 113 माइनस 64, फिर बट्टा, फिर हो जाएगा यहाँ 113 और 113 माइनस 49 हो जाएगा 49, 113 ख़त्म हो गया। इसको अगर माइनस करते हैं 113 माइनस 64 तो 49, अब बटे 113 माइनस 49 करेंगे तो होगा 64। तो फाइनली इसका आंसर निकल के आया 49/64, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण लिखने में समस्या हो रही है। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे कि दूसरा नंबर में क्या है। तो इतना तक समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग हल करते हैं, इधर मिटाना पड़ेगा तो मिटा देते हैं। अब दूसरा नंबर में है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट स्क्वायर थीटा हम लोग के पास कोट थीटा का मान दिया है 7/8। अब यहाँ कोट स्क्वायर थीटा है तो 7/8 रखेंगे, और स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से आंसर बहुत ही सिंपल था, आंसर निकल के आया 49/64। तो 7 नंबर का सवाल नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व हो चुका है। अब इससे के बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, इसके लिए हमको बोर्ड करना पड़ेगा साफ, ठीक है। सवाल नंबर 8 में है, सवाल नंबर 8 में है, तो इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया है, सवाल नंबर 8 में दिया है कि 3 कोट ए बराबर 4, 3 8 में 3 कोट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो जांच करना है, जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस
10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, करेंगे मसाला तैयार इसको बनाने के लिए। तो 3 कोट ए बराबर दिया है 4, 3 कोट के साथ क्या है, गुना है, इसको उधर गुना को इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो कोट ए बराबर 4 और 3 उठा के इस तरफ लाए तो आ गया बट्टे में। अब कोट ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी बट्टे पी, यानी कि आधार बट्टे लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से b बराबर निकल गया 4, b बराबर 4, p बराबर निकल गया 3। ठीक है, इसमें से 3 मान में से 3, जैसे त्रिभुज का 3 साइड होता है, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इसमें से 3 में से 2 दिया हुआ है। ठीक है, 3 में से 2 दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ है ए बी सी। अब इसमें यहाँ दिया है 3, ये दिया है 4, अब इसको निकालना है। तो हम लोग h बराबर जानते हैं बाय पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो h इक्वल टू पी का मान कितना है, पी का मान है 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया 25। तो यहाँ से निकल के h का मान आ गया, h का मान निकल के आ गया 25 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 5। तो h का मान निकल के आ गया 5। हम लोग के पास तीनों भुजा का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग को इसमें क्या क्या लगेगा, tan cos sin। ठीक है, तो जब भी प्रूव्ड करने वाला या जांच करने वाला या दिखाने वाला सवाल रहे तो उसमें एक होता है LHS, तो इधर है LHS और इधर है RHS। ठीक है, हम लोग दोनों साइड से, चाहे हम लोग LHS से RHS दिखा दें या फिर RHS से LHS दिखा दें, या दोनों साइड से ले जाके कोई एक मान लाके दिखा दे तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 का मान कितना होगा, 10a का, तो 10a हो जाएगा, कितना होता है लंब बटे p बटे b, p कितना है 3, b कितना है 4, 3 बटे 4 आ गया 10 का मान। उसी तरह कोस a का मान, कोस का मान होता है b बटे h, b का मान कितना है 4, h का मान है 5 आ गया 4 बटे 5। अब है साइन ए, तो साइन ए का मान, साइन क्या होता है p बटे h, p का मान है 3 और h का मान है 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के पास फिर 3 मसाला तैयार है। अब इसको पुट करेंगे इसमें और देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से LHS लेके चलते हैं। ठीक है, LHS लेके चलते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो फ्रॉम LHS, यानी LHS से लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 ए का वैल्यू हम लोग यहाँ दिया हुआ हम लोग निकाले हैं, इसका मान इसमें पुट कर देंगे या रख देंगे। 1 माइनस 10 का वैल्यू है 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का 9, 4 का 16। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे 16, यहाँ भी 16 और 1 का एलसीएम लेंगे 16। ठीक है, तो 16 16
क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इधर, तब तक इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ताकि हम लोग उसको भी इधर लिख सकें। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से है 16 और 1 कैल्शियम 16। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर 16 माइनस 9 बट्टा, फिर होगा 16 1 कैल्शियम 16, 16 कम 16 प्लस 9। ठीक है, इस 16 से 16 ख़त्म, 16 में 9 घटा तो कितना होगा 7, और 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो इस तरह से हो गया LHS से 7/25, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर चलेंगे अब RHS से कितना आता है। ठीक है, तो उसके लिए इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ अब हम लोग है कितना, RHS से कितना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का वैल्यू कितना आया है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। 4/5, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इधर लिखते हैं 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 25 25 का एलसीएम 25। अब नीचे वाला सेम है तो ऊपर 16 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आया 7/25, 7/25। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ भी 7/25 और RHS से भी चले तो 7/25, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल और 2 बचा है, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।